उस दौरान कसाब से भी उनका आमना सामना हुआ था। 26/11 को मैं बीटी स्टेशन पे चाय का पैसा लेने के लिए गया था। तो साहब लोगों ने बोला कि थोड़ा टाइम के बाद अब बहुत क्राउड है, रश है, बहुत गर्दी है। तो मैं बाहर आके खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद मैं मंजू मेरा दोस्त था, मेडिकल के पास खड़ा होकर बात करता हूँ। उस दिन इंडिया और पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच था। तो मैं बोला इंडिया मैच जीत गया। देखा तो दिवाली में कैसा पटाखे फोड़ते हैं वैसा पटाखा फूटा, भम बूम बूम बूम। तो वहाँ पे एक दो पुलिस वाले दिख रहे नहीं थे। मैं तो घबरा गया, क्या हो रहा है। ऊपर देखा तो कुछ अंगार बिंगार लगा नहीं, आग भी लगा नहीं है। फिर मैं टिकट काउंटर के पास आया, सोचा कि किधर बम फट रहा है, बैग वगैरह में रख के गया। तो मैं टिकट काउंटर पर 2 मिनट सोच के फिर पब्लिक को भगाने लगा, भागो भागो भागो, बम फट रहा है, यहाँ से निकलो, वो रास्ते से निकलो, रेलवे छोड़ के अपनी जान बचाओ। टिकट काउंटर के अंदर गया, गेट बंद किया और साहब लोगों को बोला कि बाहर बम फट रहा है। साहब लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग भी लगा रहेगा। नहीं साहब, अब रेलवे कैश ले लो, नीचे बैठ जाओ। मैं बाहर से खुद आया, गेट लगा दिया हूँ। तो कुछ पब्लिक बच गए थे वहाँ पे। मैं खड़ा होकर चिल्लाने लगा, टिकट निकाल के हम लोग दूंगा, आप रेलवे छोड़ के भागो। पूरे हॉल खाली कर दिया। कम से कम 2-3 हज़ार 4 हज़ार आदमी रहा होंगे। उस टाइम कहीं पे टिकट मिलता, जहाँ की गाड़ी वहीं पे टिकट। प्लेटफॉर्म का गर्दी बहुत ज़्यादा होता था। तो बहुत सारे आवाज़ तेज़ बढ़ते गए। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उतने में अभी जो अजमल कसाब को फांसी हुआ, पहले नाम नहीं मालूम था मेरे को। नाम मालूम करने के बाद मैंने वो आया और पंजाबी लैंग्वेज में मेरे को गाली दिया और पीछे हट के एक बुलेट फायर किया तो विंडो को कांच टूटा। दूसरा मारा तो टेबल था, टेबल से गोली सिर पर। तीसरा मारा, मैं सो गया। फैमिली को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा कंडीशन, फैमिली वाला लड़ो। और दूसरा पुलिस को हेल्पलाइन नंबर पे 2-4 बार फ़ोन किया कि हम लोग इतने लोग फंसे हुए हैं, उनकी जान बचाना है, उनको निकालना है। तो वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं देखा कुछ लोग हॉल में भाग रहे, गिर रहे, पड़ रहे, किसी को चोट लगा हुआ है। तो मैं चप्पल खोल के, और एक मास्टर को लग गया था गले में, तो उसको रुमाल देकर बैठ गया, कांच घुस गया था विंडो का। तो मैं बाहर निकला। जो जिंदा लोग था उनको पहले सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में पीछे की गली से लेके जाके एडमिट किया। उसके बाद लास्ट में आया, मैं रेलवे स्टाफ जो जख्मी था उसको सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गया। लेके जाने के बाद उनको बोला जे लेके जाओ। तो मैंने क्या किया, रेलवे स्टाफ है तो रेलवे व्हीकल हॉस्पिटल में, रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट किया। वापस आया तो मेरे को हालत ख़राब हो गया। तो मेरे को बुखार बिखार चढ़ गया, कपड़े वगैरह खून से सने हुए थे। तो मैं खुद डाइक्लोजिन खाया, ये खाया और चाय दिया और पाव दिया मेरे को साहब ने। कुछ पब्लिक लोगों ने 4-5 हज़ार रुपये जमा करके गए थे। 2-4 दिन के बाद मीडिया वगैरह थे, पूछे छोटू को, मैं डर के मैं बता रहा था। फिर जीएम ऑफिस में मेरे को बुलाया पीआरओ साहब के इधर कि आप आओ इंटरव्यू, तो अच्छा काम किए हो। मैंने साहब गरीब आदमी है, छोटा मोटा स्टॉल या नौकरी दे दो, पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैं। नहीं, आपका फाइल दिल्ली भेजा जीएम मैडम ने, आपका दिल्ली में रिक्वायरमेंट फाइल की तब किया जाए। आज तक मेरे को कुछ वहाँ से मदद की कोई गुंजाइश नहीं मिली। तो चश्मदीद को आपने सुना। हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। जावेद, भारत के लिए आज बेहद बड़ा दिन है, बेहद अच्छा दिन है, जिसका सालों से इंतजार था, आज वो होने जा रहा है। तैयबुर राणा, उसकी वापसी आज होने वाली है। बताया जा रहा है कि दोपहर तक वो वापस आएगा स्पेशल फ्लाइट से, और टीम वहां पर पहुंची हुई थी। कब तक वापसी है, कहाँ जाएगा, क्या कुछ होगा, बताइए। और देखिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी ये जीत है और एक बड़ी जीत की सुबह है आज। और आज ही गुरुवार के दिन ही ये जानकारी है कि जो निर्णायक की जो स्पेशल टीम है जो इस वक्त अमेरिका गई थी 26/11 के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को लाने के लिए, जो एक लंबी लड़ाई चल रही थी और प्रत्यार्पण को लेकर जिस तरीके से इसी साल जनवरी में, साल 25 के जनवरी में ही जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अर्जी को एक्सेप्ट कर लिया था कि भारत का ये जो मामला है 26/11 आतंकी हमले का, जो मास्टरमाइंड है तैयबुर राणा, जो कि डेविड हेडली के साथ अमेरिका की जेल में बंद है और साल 2009 में ये गिरफ्तार हुआ था डेनमार्क में एक अखबार के मामले में। उसके बाद से ये लंबे समय से वही अमेरिका की जेल में चल रहा था और भारत एक लंबी लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन जिस तरीके से साल 2019 के बाद से इसको भारत लाने के लिए जो लड़ाई है वो तेज हो गई, वो कहीं ना कहीं 2020 तक ये लगा कि हाँ कुछ हो सकता है। उसके बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने दोबारा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 26/11 का मामला है वो भारत का मामला और इसकी जो कानूनी कार्रवाई है वो भारत में चलनी चाहिए। इससे साफ हो गया कि अब जो है तैयबुर राणा को भारत लाना आसान है। लेकिन इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन है, प्रत्यार्पण को लेकर तमाम वो दस्तावेज
जो एक प्रोसेस होता है कि क्या कौन कौन से इसके पर धारा लगी थी और किस तरीके से इसके खिलाफ जो एविडेंस थे उसमें कई बयान दर्ज हुए, तो उसको लेकर जो एक लंबी लड़ाई है वो अब कहीं ना कहीं पूरी होने जा रही है। देखिए सुबह जो जानकारी मिल रही है ताउलुर राणा को लेकर भारत आने का, वो यही जानकारी मिल रही है कि दोपहर तक उसको लेकर भारत आया जा सकता है। जो भारत की जो सेंट्रल एजेंसी है एनआईए की स्पेशल टीम है, जिसमें जानकारी के मुताबिक 7 लोगों की टीम है। इसके अलावा देश की जो दूसरी एजेंसी सुरक्षा एजेंसी है वो